हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने द कॉन्जरिंग की पहली 2 मूवीज तो देखी ही होंगी और शायद उनकी रियल कहानी भी सुनी होगी। और अब कुछ ही समय में द कॉन्जरिंग टाइटल का 3rd पार्ट डेविल मेड मी डू इट आने ही वाला है। लेकिन क्या आप इस मूवी के पीछे सच्ची घटना को जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जो एक्चुअल इवेंट्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो 1980 में डेबी ग्लेडजेल अपने 11 साल के भाई डेविड, उसके पेरेंट्स और अपने फियांसे के साथ अपनी मॉम की प्रॉपर्टी पर मूव करती है। डेबी के मुताबिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके मूव होने के तुरंत बाद शुरू हो गई, जो कि शुरू हुई उसके भाई डेविड के साथ। डेविड का कहना था कि उसे सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका रूप काफी भयानक है। वो डेविड को उसकी फैमिली को मारने के लिए धमकाता था और डेविड को डराता था। डेविड के ये सपने बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसका स्वभाव भी बदल गया। वहीं दूसरी ओर फैमिली को एटिक से कुछ अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। डेविड की मॉम का कहना था कि अक्सर डेविड नींद से चिल्लाते हुए उठता था क्योंकि उसने सपने में एक बड़ी बड़ी काली आंखों वाला, जिसके दांत निकले हुए, पैर घोड़े जैसे और सर पर सिंग निकले हुए ऐसा आदमी देखा था। डेविड के ये विजन्स फिर दिन में भी दिखना शुरू हो गए थे। डेविड को दिन में एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी और पैंट शर्ट पहने दिखता था और फिर कुछ दिन बाद डेविड की बॉडी पर खरोंच और चोट के निशान भी देखे गए। अब ये किसने किया उसका उस समय किसी को आइडिया नहीं था। उस फैमिली को यकीन हो गया था कि ये घर में बुरी आत्मा का साया है, जिसके बाद उन्होंने प्रीस्ट को उस घर की शुद्धिकरण के लिए बुलाया और साथ ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को भी बुलाया। लॉरेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब एड डेविड से पूछताछ कर रहे थे तभी लॉरेन ने डेविड के साथ एक काले साये को देखा था। डेविड के मुताबिक कोई इसका गला दबाता था, जिसके निशान भी थे। डेविड को ये फीलिंग आती थी कि जैसे उसे कोई मार रहा हो। लॉरेन ने फिर बताया कि डेविड ड्राइंग कर रहा था और जब उसने फिर ऊपर देखा तो वो 11 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने डेविड को पजेस कर लिया हो। प्रीस्ट ने वॉरेंस की मदद से डेविड पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया। एग्जॉर्सिज्म के समय डेविड काफी अजीब आवाजें निकाल रहा था, अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था और पैराडाइज लॉस्ट पोएम के पैसेज को दोहरा रहा था। लॉरेन ने बताया कि कैसे डेविड हवा में ऊपर उठ गया, उसकी सांसें बंद हो गईं, कि कैसे उसने एक भविष्यवाणी की एक मर्डर की जो कि होने वाला था। डेविड की फैमिली ने बताया कि कैसे वो लात मारता, काटता, थूकता, बुरे बुरे शब्द बोलता। बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म जो कई दिनों तक चले और कंक्लूजन में एड ने बताया कि डेविड के अंदर 43 बुरी आत्माएं थीं और डेविड ने उन सभी के नाम भी दिए। अक्टूबर 1980, घर के सदस्य डेविड की देखभाल कर रहे थे क्योंकि डेविड की हालत काफ़ी ख़राब थी। लॉरेन ने वहाँ की लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि डेविड की कंडीशन ठीक नहीं है और उसी पॉइंट पर डेविड के फियांसे आर्ने जॉनसन ने परेशान होकर डेविड के अंदर अनेक डीमंस में से एक को प्रोवोक कर दिया। जॉनसन ने कहा कि वो उसको पजेस कर ले और डेविड को छोड़ दे। इस इंसिडेंट के बाद जब एक दिन जॉनसन ड्राइव कर रहा था तब उसी डीमन ने कार का कंट्रोल लेकर उसे पेड़ से टकराने पर मजबूर कर दिया। जॉनसन वो एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन जॉनसन फिर उसी शापित जगह पर गया जहां वो डीमन था और उसका डीमन के साथ आई कांटेक्ट हुआ, जिसके बाद जॉनसन भी पजेश हो गया। डेविड की हालत और ख़राब हो रही थी कि डेबी और जॉनसन अपनी मॉम के घर से जाने का फैसला लेते हैं और उसी टाउन के दूसरी जगह उन्हें एक अपार्टमेंट मिल जाता है जहां डेबी को उसके मकान मालिक एलन बोनो के जरिए नौकरी भी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद अब जॉनसन का बिहेवियर भी डेविड जैसा होने लगा था। वो हेलुसिनेट करता और शांत बैठा रहता, जिसकी मेमोरी उसे बाद में याद नहीं आती थी। 16 फरवरी 1981, जॉनसन ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने काम से छुट्टी ले ली और फिर जॉनसन डेबी को कैनल के पास मिला जहां डेबी अपनी सिस्टर वांडा और कजन मैरी के साथ काम करती थी। एलन बोनो, जो कि उनका मकान मालिक था, उसने सबको पासी के बार में लंच कराया जहां उसने बहुत दारू भी पी ली थी। जब वो सब कैनल के पास वापस आए तो बोनो ने दारू के नशे में मैरी को जबरदस्ती पकड़ लिया। जॉनसन ने बोनो से मैरी को छोड़ने को कहा, लेकिन जब बोनो नहीं माना तो जॉनसन की आवाज़ में फर्क आ गया। जॉनसन ने एक 5 इंच का पॉकेट नाइफ निकाला और बोनो को लगातार मारता रहा जब तक बोनो मर नहीं गया, जिसके बाद पुलिस को जॉनसन क्राइम सीन के 2 माइल दूर मिला। जॉनसन की जमानत $125,000 पर हुई। जॉनसन ने खुद को कोर्ट में बेगुनाह बताया और दावा किया कि ये सब उससे डेविल ने कराया है एंड हेंस डेविल मेड हिम डू इट। जॉनसन के वकील ने लंदन जाकर ऐसे और केसेस की जांच पड़ताल की और प्रीस्ट को जज के सामने पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा, जिसने ऐसे केसेस में एग्जॉर्सिज्म किया था। उनका दावा था कि जॉनसन पजेस्ड था और उनके पास सबूत भी है इसको साबित करने के लिए। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टेटमेंट भी दिया कि पहले कोर्ट में गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए गए थे और डेविल के एग्जिस्टेंस पर भी उठाए जाएंगे। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन जज ने जॉनसन के वकील के डिफेंस को नकार दिया और कहा कि इस केस में जॉनसन की टेस्टिमनी मान्य नहीं होगी। 24 नवंबर 1981, जॉनसन को फर्स्ट डिग्री मैनस्लॉटर के चार्ज में अपने मकान मालिक बोनो को मारने के जुर्म में सजा हुई। जज के मुताबिक जॉनसन का पजेस्ट होना प्रूव नहीं हो सका और ये कोर्ट ऑफ लॉ के लिए बहुत इलॉजिकल है। जॉनसन को 10 से 20 साल तक की सजा हुई।
अभी की तारीख में जॉनसन रिहा हो चुके हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बस इतना ही था मेरे पास इस रियल स्टोरी को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हॉरर एडवेंचर के साथ।